जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। माँ लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता है, पर माँ किस पर कृपा करती हैं, कैसे घरों में आती हैं। बहुत घरों में आपने देखा होगा या बहुत लोगों से आप मिलते होंगे तो आपको उन लोग ये बोलते हैं कि मैं बिल्कुल अपने घर में पूजा पाठ नहीं करता। तो क्या मैं गलत हूँ? कोई सही या गलत नहीं होता। पूजा पाठ एक मानसिक शांति है, जहाँ आपका मन ईश्वर को याद करने के लिए एक माध्यम चुनता है। कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारे जीव पर वास करती है। ऐसा क्यों कहते हैं? यानी कि जब भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है या हमारे मस्तक पर भगवान विराजमान होते हैं, तभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। बिना ईश्वर की कृपा के हम एक कदम भी उनकी तरफ मुड़ नहीं सकते। तो पूजा पाठ करना या ना करना ये अलग बात है, पर भगवान को याद करना सबसे बड़ी बात है। तो आज के समय में मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ, जहाँ तक कि कोई भले ही साल भर पूजा न करता हो, पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा तो सभी दुकानों सभी घरों में होती है। तो ऐसा हम लोग क्या करें जिससे कि बहुत कम प्रयास करने पर भी माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हमारे ऊपर बनी रहे। शुक्रवार का दिन हो और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हो, ऐसा हम लोग एक काम करेंगे कि प्रत्येक शुक्रवार को एक नियम बनाएं। नियम बनाने का अर्थ ये है कि जैसे हम लोग नियम से काम करते हैं, नियम से सर्विस करते हैं, नियम से सूर्य निकलता है, तो सब कुछ नियम से ही है। तो नियम बनाएं कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के लिए, जैसे जिन घरों में लहसुन प्याज नहीं बनता उनके घर में रसोई भी पवित्र होती है, वहाँ पर आप लहसुन प्याज नहीं बनता, पवित्रता होती है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ पर लोग थोड़ा लहसुन प्याज खाते हैं या बहुत लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो वहाँ पर शुक्रवार के दिन कोशिश करें कि शाम के समय कम से कम शुक्रवार को लहसुन प्याज न बनाएं। और माता लक्ष्मी के लिए आप एक स्पेशल खीर बनाइए। ऐसा लगे जैसे सूर्य भगवान की पूजा होती है तो कितनी पवित्रता के साथ लोग पूजा करते हैं, उसी तरह माता लक्ष्मी के लिए पवित्रता के साथ आप खीर बनाइए। और खीर में एक वस्तु ऐसी मिलानी है जिससे कि माँ आपके घर में आने से रुक नहीं सकती हैं। उसमें मिलाइए थोड़ा सा केसर। और केसर अगर आपको ना उपलब्ध हो, कोशिश करें कि केसर मिल जाए। अगर ना उपलब्ध हो तो इलायची अवश्य डालें। और माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाएं। खीर को थोड़ा ठंडा होने के लिए अलग निकाल लीजिए। शाम के समय जैसे 2 वक्त मिलते हों या थोड़े बहुत 6 या 7 बजे के टाइम में, कहते हैं कि 7 बजे लक्ष्मी नगर में प्रवेश करती है, घूमती हैं। तो उस समय माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाकर भोग लगाएं। और भोग लगाने पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण को भी याद करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कभी आप अकेले याद करेंगे तो कभी नहीं आएंगी। देखते आप लोगों ने देखा होगा ना कि दीपावली के समय में लक्ष्मी बुद्धि के साथ भगवान गणेश के साथ आती हैं, तो बिना बुद्धि के प्राप्त हुआ धन भी आया हाथ भी चला जाता है। तो भगवान नारायण को याद करते हुए माँ लक्ष्मी से 5 मिनट आँख बंद करके याचना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान नारायण, आप हमारे इस खीर को भोग लगाइए। थोड़ा देर के लिए आँख आप बंद करें। आँख बंद करने से पहले आप वहाँ पर एक घी या तेल का दिया भी प्रज्वलित कर दें और माँ से प्रार्थना करें। अगर आप लक्ष्मी जी की स्तुति भी आती है, विष्णु सहस्त्र नाम भी आता है, आपको अगर पढ़ने नहीं आता है तो आप मोबाइल में भी लगा दीजिए। पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं से आना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम यानी विष्णु भगवान के 1000 नाम,
अगर विष्णु सहस्त्र नाम भी बजाने के पास आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम 2 से 3 मिनट ही भगवान के नाम का उच्चारण करें और प्रार्थना करें। 5 मिनट वहाँ बैठे, आप एहसास करें कि माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ आपके घर में आई हैं और इस भोग को लगाई। और आप देखेंगे कि 11 शुक्रवार जो आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में बदलाव आने लगा है। जब आप 5 मिनट भोग लगा लेंगे तो वहाँ पर जल से उस खीर के कटोरी के पास आचमन कर दें, जल ऐसे छिड़क दें जैसे आचमन करते हैं, और उस प्रसाद को उठा लें और आपके रसोई घर में जो खीर रखा है उसमें मिला दें और घर के सभी सदस्यों को इस खीर को, प्रसाद को सबको दें। कभी कभी होता है कि घर में विचार नहीं मिलता है, शुक्र कमज़ोर हो जाता है, शुक्र कमज़ोर होता है तो घर का सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ऐसे हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, माँ लक्ष्मी की भी कृपा हो जाएगी। और आपसे एक निवेदन है कि अगर जिस समय माताएं या बहनें अशुद्ध हो जाएं, यानी मासिक धर्म हो जाएं, अगर आपके घर में जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं या और बच्चे हैं, अगर वो इसको बना दे तो बहुत अच्छा। अगर आप करने में समर्थ हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप करने में समर्थ हैं तो आप अगले शुक्रवार को कर लें, लेकिन करना प्रारंभ करें और कोशिश करें कि प्रत्येक सुबह या शाम मोगरा का धूप अवश्य माता लक्ष्मी के सामने जलाएं। तो आपके घर में कभी भी आपका घर लक्ष्मी कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। और ये बातें आपको अच्छी लगती होंगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप औरों तक भी शेयर करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो बातें हम नहीं कर सकते हैं वो दूसरा उस उपाय को करके अपने लाभ को पहुंचा देता है। तो आप जो काम करेंगे तो आपके को दूसरे के किया गया पुण्य का 10वां हिस्सा आपके खाते में आता है। ये विचार को पूरा यूनिवर्स देख रहा है और जब हम लोग यूनिवर्स तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, उस काम को करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो उसमें आपकी सहभागिता होती है। तो आप इस मंगल उपाय को जैसे ही करेंगे आपको लाभ पहुँचे तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखें, खुद भी खुशहाल रहें। क्योंकि आप देखिए जीवन में जितना भी दैनिक जो खर्च है वो धन के बिना नहीं होता है। बिना धन के हमारे जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है, पर धन पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के सागर भगवान विष्णु हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है माँ लक्ष्मी हैं। दोनों अगर आपके घर में यजमान है, कहते हैं कि इस पूजा से माँ लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। जो चंचल लक्ष्मी हैं वो तो हम एक बार आएंगे चली जाएंगी, पर इस उपाय से गरुड़ वाहन के रूप में माता लक्ष्मी का वास होता है। और ऐसा ही वास आपके भी घर में हो, कुशल हो, मंगल हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।